और इसी बीच बड़ी जानकारी, देश भर में डॉक्टर्स का प्रदर्शन लगातार जारी है। बंगाल से दिल्ली तक डॉक्टर्स सड़कों पर हैं। पंजाब और यूपी में भी डॉक्टर्स का प्रदर्शन लगातार जारी है। हॉस्पिटल में ट्रेनी लेडी डॉक्टर की हत्या के बाद से देश भर में बवाल मचा हुआ है। गुरुवार को लाल किले से पीएम मोदी ने कहा कि देश भर में हमारी बेटियों से अत्याचार करने वालों में डर बनाना बहुत जरूरी है। ट्रेनी डॉक्टर की हत्या और आरजीकर मेडिकल कॉलेज के छात्रों के आंदोलन के समर्थन में अब इंडियन मेडिकल एसोसिएशन भी उतर आया है। तो बंगाल से दिल्ली तक डॉक्टर्स का प्रदर्शन लगातार जारी। सड़कों पर डॉक्टर्स, साफ तौर पर उनका कहना है कि हम अपने ही परिसर में सुरक्षित नहीं, ऐसे में कड़ा कानून बनाने की जरूरत है। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता पंकज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पंकज, डॉक्टर्स का साफ तौर पर कहना है कि सुरक्षा को लेकर कड़े कानून बनाने की जरूरत है। साथ ही आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि आज भी इस पूरे मसले को लेकर सीबीआई वहां पर पहुंची है और सीबीआई क्या डॉक्टर से भी पूछताछ करेगी टीम? जी हाँ, देखिए, जांच जो इस तरह से चल रही है, अस्पताल में डॉक्टर से भी सीबीआई पूछताछ करेगी। मैं आपको बताऊं कि इसका जो एक महिला डॉक्टर, लेडी डॉक्टर के साथ इस तरह से जो घटना हुई है, उसको लेकर के पूरे देश में विरोध है। मैं इस समय दिल्ली के एम्स हॉस्पिटल में हूँ, जहाँ पर लगातार उस दिन से ही प्रदर्शन किया जा रहा है। आज यहाँ पर मीडिया को अंदर जाने की अनुमति नहीं दी गई है। फिलहाल इस बारे में ना तो डॉक्टर, जो रेजिडेंस डॉक्टर जो बैठे हैं हड़ताल पर, उनको पता है, ना ही तो एम्स प्रशासन की तरफ से इस पर कोई टिप्पणी की जा रही है। हम लोगों ने कई लोगों से बात करने की कोशिश किया, उनका भी इस पर कोई आधिकारिक बयान या उन्होंने कोई इस पर स्पष्ट रूप से बयान नहीं दिया कि क्यों हमने ऐसा किया है। एम्स के जो गार्ड हैं उनको फिलहाल एक निर्देश दिया गया है कि कोई भी मीडिया इसके अंदर आना नहीं चाहिए। अगर कोई आता है तो आपकी जिम्मेदारी होगी। कि कुछ गार्डों से भी हमने बातचीत करने की कोशिश की, फिलहाल वो भी मना कर दिए। आपको बताऊँ, सीबीआई जिस तरह से जाँच कर रही है उसको लेकर के आज कुछ छात्रों से मेरी बात हुई यहाँ पर। उनका साफ तौर पर कहना है कि जिस हिसाब से एक अस्पताल में एक घटना होती है, घटना के बाद उस अस्पताल में लोग हमला करते हैं, तो कहीं न कहीं हम असमर्थ हैं, हम परेशान हैं, हम अपनी सुरक्षा को लेकर के चिंतित हैं। सरकार को इस पर एक एक्शन लेना चाहिए। सरकार को सोचना चाहिए कि डॉक्टर की जिम्मेदारी क्या है। हम सरकार से मांग करते हैं कि जब तक हमारी सुरक्षा मुहैया नहीं कराई जाएगी, तब तक हमारा ये हड़ताल, ये धरना जारी रहेगा। इस तरह के कई डॉक्टर हैं जो कि आज हमने इंडिया डेली की टीम यहाँ पर पहुँची, उनको अंदर नहीं जाने दिया गया, तो हमने कई डॉक्टर को यहाँ संपर्क किया और बाहर बुलाया। बाहर बुला के कई डॉक्टरों से बातचीत भी किया, तो उनका साफ तौर पे कहना है कि ये प्रोटेस्ट हमारा जारी रहेगा और हम बातचीत भी कर रहे हैं कि क्यों आज मीडिया को हमारे पास नहीं आने दिया जा रहा है। तो ये तमाम सवाल है। और डॉक्टर्स, मैं बताऊं कि सीबीआई की जांच पर भी वो कह रहे हैं कि जांच तो सीबीआई कर रही है, लेकिन जो राजनीतिक पार्टियां इसमें इन्वॉल्व हैं उनके खिलाफ भी सही कार्रवाई होनी चाहिए। उनसे भी हमारी मांग है कि उचित कार्रवाई हो। हम देश की सरकार से मांग करते हैं कि जब तक इस मामले में सही कार्रवाई नहीं होगी, जब तक उचित कार्रवाई नहीं होगी, तब तक और हमारा सुरक्षा मुहैया नहीं कराएगा। ठीक, पंकज, आप बने रहिए। आयुषी भी हमारे साथ लगातार बनी हुई है। आयुषी, हमें तस्वीरें दिखाइए, वहां पर डॉक्टर्स का प्रदर्शन जारी है और क्या कुछ मांगे हैं डॉक्टर्स की, क्योंकि जेपी नड्डा ने भरोसा दिया था सुरक्षा का, इसके बावजूद भी प्रदर्शन थमने का नाम नहीं ले रहा। जी, बंगाल में जिस तरीके से महिला डॉक्टर के साथ रेप और हत्या हुई है, उसको लेकर तो आवाज़ उठाई ही जा रही है। इसके साथ ही आपको बता दूं, मैं अभी मौजूद जहां पे हूं, यहां पे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और बीजेपी की तरफ से बांग्लादेश में जो हिंदू महिलाओं के साथ बलात्कार और हत्याएं हो रही हैं, जो हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, उसको लेकर आज दिल्ली की सड़कों पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और बीजेपी की तमाम महिलाएं देश भर से एकत्रित हुई हैं। और आपको बता दें, ये जो मार्च है ये मंडी हाउस से निकली है और ये पैदल साइलेंट मार्च जंतर मंतर तक जाएगी। और ऐसे में आप देख सकते हैं यहाँ पे बीजेपी से दिल्ली की सांसद जो हैं बांसुरी स्वराज भी आपको नजर आ रही होंगी। इसके साथ ही आप देख सकते हैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की जितनी भी कार्यकर्ता देश भर से हैं वो आज दिल्ली की सड़कों पर उतरी हैं, ताकि बांग्लादेश में जो अल्पसंख्यक हैं, जो हिंदू हैं, उन पर जो अत्याचार हो रहे हैं उन पर लगाम लगाई जा सके, उनको रोका जा सके। क्योंकि लगातार ऐसी तस्वीरें बांग्लादेश से आ रही हैं जहां पे जो बांग्लादेश में जो अल्पसंख्यक, जो हिंदू रह रहे हैं, जो दलित रह रहे हैं, उनके साथ नरसंहार हो रहा है, उसको रोकना है, उस पर लगा
तो कोलकाता रेप केस में डॉक्टर्स का बड़ा फैसला। आपको बता दें कि डॉक्टर्स का कहना है कि लगातार इसको लेकर प्रदर्शन जारी रहेगा जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं हो जाती। पंकज हमारे साथ बने हुए हैं। पंकज, बड़ी संख्या में डॉक्टर्स प्रदर्शन कर रहे हैं, ऐसे में जाहिर सी बात है कि मरीजों को भी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। बिल्कुल, कई मरीज ऐसे मिले हैं जो कि परेशान हैं। मैं आपको बताऊं कि एक मरीज से हमने बात किया, उनका ये कहना है कि ठीक है डॉक्टर, घटना कलकत्ता में हुई है लेकिन दिल्ली में धरना दे रहे हैं। अगर हमारे पेशेंट को, हमारे मरीज को कुछ हो जाता है, उनकी किसी ने कारणवश या बीमारी के कारणवश मौत हो जाती है, तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? क्या ये जो बैठे छात्र हैं या डॉक्टर्स हैं, जो ट्रेनी डॉक्टर हैं, ये जिम्मेदार होंगे या एम्स प्रशासन होगा? तो उनका साफ तौर पे आरोप है, जो यहाँ पर दूर दराज से लोग आए हुए हैं। वैसे भी एम्स में लगातार देखने को मिलता है कि बहुत दूर से लोग आते हैं, किसी को इलाज मिलता है, किसी को बहुत टाइम लग जाता, नहीं मिल पाता। तो ऐसे में जो यहाँ आसपास के लोग या दूर के लोग आए हुए हैं वो काफ़ी परेशान हैं। वो ओपीडी जिस हिसाब से इमरजेंसी सेवाएँ तो चल रही है, लेकिन ओपीडी में जिसको 1 महीने पहले का समय मिला है, 10 दिन का समय मिला है, जो आज यहाँ आ रहा है 4 दिन से 5 दिन से लगातार प्रोटेस्ट चल रहा है, वो नहीं दिखा पा रहे, तो कहीं न कहीं उनको मायूसी हाथ लग रही है। और उनका साफ तौर पे आरोप है कि जो लोग यहाँ पर प्रोटेस्ट बैठे हैं, जिनकी वजह से हमारा इलाज नहीं हो पा रहा है, क्या हमारे साथ या हमारे पेशेंट के साथ कुछ होगा? तो क्या ये लोग जिम्मेदार होंगे? देखते हुए क्या कुछ रास्ते बंद किए गए हैं? क्या आवागमन में लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, मैं बताऊं कि एम्स में आज जहां भी प्रोटेस्ट हो रहा था पूरे दिल्ली में, कहीं भी अभी किसी भी प्रकार की कोई रोक नहीं थी। मीडिया जाता था, कवर करता था। लेकिन आज एम्स प्रशासन या एम्स की तरफ से कहा जाए, मैं आपको दिखाऊं कि मैं 2 नंबर गेट पे हूं और इसी गेट के ठीक दूरी पर यहाँ के डायरेक्टर का ऑफिस है। ठीक वहाँ पर एक पॉइंट बनाया गया, एक गेट बनाया है जहाँ से मीडिया अंदर जाती है। और वहाँ उसके बाद ठीक उनके ठीक अपोजिट साइड, जहां डायरेक्टर बैठते हैं, उनके अपोजिट साइड में एम्स जो स्टूडेंट है, रेजिडेंट्स के जो डॉक्टर हैं, ये लोग जहां पे बैठ के प्रोटेस्ट करें, उनके ठीक अपोजिट साइड है। तो वहां पे आमतौर पर कल और परसों लोग जा रहे थे, लेकिन आज रोक दिया गया है। जब हमने लोगों से बातचीत किया, पूछा, तो फिलहाल उनको ये पता है कि ऊपर से पंकज, आप नजर बनाए रखिएगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और यहाँ वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द होंगे हाजिर।